नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की विशेष कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी है दीक्षा नामक एक मॉडल के बारे में। दीक्षा काफ़ी दिनों से मुंबई में काम ढूंढ रही थी। वे काम के सिलसिले में मुंबई गई हुई थी। वे एक अच्छी मॉडल थी और वे आगे चल के फिल्म जगत की एक बड़ी हीरोइन बनने का सपना दिखती थी। लेकिन फिलहाल दीक्षा के दिन कुछ अच्छे दिन नहीं थे, क्योंकि दीक्षा के ये दिन स्ट्रगलिंग थे। वैसे भी दीक्षा के पास कोई भी मुंबई में घर नहीं था, इसलिए वे अपने फ्रेंड के घर रह रही थी। लेकिन उसके फ्रेंड के घर रहना भी दीक्षा को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने काफ़ी एजेंट से बात की, ऑनलाइन भी घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे किराए का घर नहीं मिल रहा था। इससे थक हार कर जब दीक्षा एक दिन अपने घर सो रही थी, यानी कि जो फ्रेंड है उसके घर सो रही थी, तो वे रात भर इस बात को सोचकर रोने लगी कि आखिर उसे घर कब मिलेगा। फिर दूसरे दिन जब एक जगह ऑडिशन देने जाना था, तो दीक्षा सुबह उठी और सुबह उठकर 9 बजे तैयार होकर ऑडिशन के लिए रवाना होने लगी। जब वे अपने फ्रेंड के घर बाहर आई और ऑटो का वेट करने लगी, तो उसने अचानक से देखा कि एक खंबे के ऊपर एक फिल्म का पोस्टर चिपकाया हुआ है। तो उसने गौर से देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित फिल्म का पोस्टर था। तो वे वो पोस्टर देखने के लिए नज़दीक गई, तो उसने देखा कि उस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, क्या आपको घर चाहिए तो संपर्क करें। तो दीक्षा काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे वैसे भी घर चाहिए था। तो उसने वो नंबर लिया और उसने उस पर कॉल कर दिया। तो किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी किसी ने भी नंबर नहीं उठाया। इसके बाद दीक्षा ने फ़ोन नहीं किया और वे अपना ऑडिशन देने के लिए चली गई। फिर 2-3 दिन बाद उसी नंबर से दीक्षा को वापस से फ़ोन आया। दीक्षा ने जब फ़ोन को रिसीव किया, तो दीक्षा को पता चल गया कि ये वही नंबर है जिस पर दीक्षा ने 2-3 दिन पहले कॉल किया था। तो दीक्षा ने बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? तो सामने से आवाज़ आई, हेलो, मैं जितेन भाई। क्या आपने घर के लिए कॉल किया था? आपने 2-3 दिन पहले मुझे इस नंबर पर संपर्क किया था। इसके बाद दीक्षा ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे घर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने कॉल किया था। इसके बाद अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी और फ़ोन कट हो गया। इसके बाद 2-3 बार जब दीक्षा ने बार बार जितेन भाई को कॉल की, तो किसी ने भी नंबर रिसीव नहीं किया। इसके बाद दीक्षा को उसी नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें एक एड्रेस था और नीचे लिखा हुआ था, अगर तुम्हें घर चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाना। इसके बाद दीक्षा थोड़ी घबरा तो गई। उसे लगा कि इतने किसी अनजान आदमी से बात करके किसी अनजान एड्रेस पे कैसे जाए, लेकिन उसे वैसे भी घर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है। ऐसा उसकी माँ हमेशा उससे कहा करती थी। इसके बाद दीक्षा ने रिस्क लेकर ऑटो में वे बैठ गई और उस एड्रेस की ओर रवाना होने लगी। वो एड्रेस समुंदर के नज़दीक एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी की ओर जा रहा था। जब वहाँ दीक्षा गई, तो उसने देखा कि सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंगलो है, जो कि समंदर के काफ़ी नज़दीक है, और वे बंगलो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसे देखकर दीक्षा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसे लगा कि यही वह बंगलो है जिसके बारे में मैंने जितेन भाई से बात की। तो वे जब उस बंगले के नज़दीक गई और उसने देखा कि उस बंगले में कोई भी नहीं था, तो उसने डोरबेल बजा दी। डोरबेल जब उसने बजाई, तो छत पे से कोई आदमी उसे देख रहा था। तो उसने कहा, क्या आप जितेन भाई हो? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं ही जितेन भाई हूँ, जिससे तुम फ़ोन पर बात कर रही थी। तो वे नीचे आया और दीक्षा को बात करने लगा। तो दीक्षा काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी, क्योंकि वे उसका जो घर था उसे मिलने वाला था, और वे घर काफ़ी अच्छी लोकेशन पर था, यानी कि वे समुंदर के किनारे था। इस वजह से दीक्षा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर जब जितेन भाई ने बंगला खोलकर दीक्षा को दिखाया, तो दीक्षा काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी, क्योंकि बंगला अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और वैसे भी दीक्षा को पहले घर नहीं मिल रहा था, और उसमें इतना बड़ा अगर बंगला मिल जाए तो किसी को भी खुशी होना लाजमी है। इसके बाद जब दीक्षा अंदर गई, तो उसने देखा सारे बंगले में काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी है, और वे फिरने लगी और उसे बंगला काफ़ी पसंद आ गया। इसके बाद उसने जितेन भाई को पूछा कि जितेन भाई, इस बाजू वाले कमरे में क्या है?
तो जितेन भाई ने अचानक से दीक्षा को घूर कर देख कर कहा, क्या तुम्हें बंगला पसंद नहीं? तो उसने कहा, जितेन भाई मुझे बंगला तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो फिर भला तुम स्टोर रूम के बारे में क्यों पूछ रही हो? ऐसा जब गुस्से में जितेन भाई ने दीक्षा को पूछा तो दीक्षा चुप हो गई। उसे लगा कि जितेन भाई का कुछ राज है जो कि स्टोर रूम में दफन है। इसके बाद दीक्षा ने किराए की बात की और दीक्षा बंगले में रहने लगी। जब दीक्षा 2 दिन तक बंगले में रही तो उसे बंगला काफ़ी पसंद तो आया, लेकिन उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि ऐसा भी क्या है उस स्टोर रूम में कि जितेन भाई ने मुझे मना कर दिया उस स्टोर रूम में जाने के लिए। इसके बाद दीक्षा सोचते सोचते जब रात में उठी तो तकरीबन 12 बज चुके थे और वे टहल रही थी क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं स्टोर रूम खुलकर देख ही लूँ, ऐसा भी क्या होगा स्टोर रूम में। तो वे जब स्टोर रूम के पास गई तो उसे अचानक से कुछ एहसास हुआ जैसे कि कोई दीक्षा के आसपास घूम रहा था। जब दीक्षा दरवाज़ा खोलने वाली थी तो उसे लग रहा था कि शायद कोई उसके पीछे से उसे बुला रहा है, यानी कि कोई आवाज़ दे रहा है कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ, और जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से निकल कर चले जाओ। ये सभी आवाज़ जब दीक्षा सुन रही थी तो उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन इसके बाद दीक्षा ने हिम्मत कर जब स्टोर खोला तो वे अंदर गई तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्टोर रूम के अंदर कोई उसे बुला रहा है। जैसे जैसे दीक्षा स्टोर रूम के अंदर जाने लगी तो दीक्षा के आगे से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काली बिल्ली का गुजर हुआ, जिसे देखकर दीक्षा अचानक से डर गई। उसे लगा कि भला ये क्या बला है। इसके बाद दीक्षा हिम्मत करते करते जब स्टोर रूम के अंदर गई तो दीक्षा ने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंजर उस स्टोर रूम के अंदर देखा। दीक्षा ने देखा कि उसके आंखों के सामने स्टोर रूम के अंदर 6 आधी लाशी पड़ी हुई है जो कि लड़कियों की थी। दीक्षा ये सभी देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वे चिल्लाने लगी क्योंकि उसका डर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगा कि वे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद दीक्षा अचानक से जब पलटी तो अचानक से किसी ने दीक्षा के सर पर कुछ मार दिया, जिसके वजह से दीक्षा तुरंत ही बेहोश हो गई। दीक्षा जब नींद में से उठी तो दीक्षा ने देखा कि उसकी आंखों के सामने जितेन भाई थे, जिन्होंने दीक्षा को बोला कि मैंने तुम्हें कहा था कि चाहे तुम पूरा बंगला रख लो लेकिन मेरे स्टोर रूम में मत आना, तो तुम मेरे स्टोर रूम में आई क्यों? इसके बाद दीक्षा गिड़गिड़ाने लगी कि जितेन भाई मुझे छोड़ दो, मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब लड़की हूँ और यहाँ पर काम के सिलसिले में आई हूँ। वे काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगी तो जितेन भाई अचानक से दीक्षा को बोलने लगे कि तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, तुम लोग आ तो जाते हो बम्बई मॉडल बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, लेकिन फिर बनना चाहते हो हम जैसे किसी गरीब के बंगले का असल मालिक। इसीलिए मैंने ये मंसूबा देखा कि तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जिसने मेरे बंगले को हड़प करने की कोशिश की। इसके बाद दीक्षा चिल्लाने लगी कि जितेन भाई भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको कुछ गलत फहमी है। इसके बाद जितेन भाई ने कहा अगर तुम वैसी लड़की नहीं होती तो तुम मेरी बात मान लेती। इन 6 लड़कियों को भी मैंने यही परीक्षा देने लगाई और इन 6 भी लड़कियों ने इसी तरीके से स्टोर रूम खोल दिया। इसके बाद दीक्षा चिल्लाने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो जितेन भाई ने दीक्षा को बताया कि अब चिल्लाने से कुछ फ़ायदा नहीं, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इन 6 लड़कियों का हुआ। जब दीक्षा जोर जोर से चिल्ला रही थी तो अचानक से उस स्टोर रूम के अंदर 2 पुलिस वाले आ गए जो कि उस बंगले के नज़दीक ही पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन्होंने जितेन भाई को अरेस्ट कर लिया और साथ ही में दीक्षा को जितेन भाई से छुड़ा लिया। बाद में तहकीकात के बाद पता चला कि कुछ दिनों से 2 महीनों से 6 मॉडल्स का मारा जाने का सबूत भी जितेन भाई के घर में ही था, यानी कि जितेन भाई वह इंसान था जिसने 6 अलग अलग मॉडल्स को मार दिया क्योंकि जितेन भाई को ऐसा लगता था कि वे उसका घर हड़प कर लेंगे। उसे लगा कि दीक्षा भी शायद इसी मंसूबे से आई है। इसके बाद जब ज़्यादा तहकीकात हुई और पूरी तरीके से बात सामने आई तो ये सामने आया कि असल में जितेन भाई मेंटल इलनेस को फेस करता था, यानी कि वह पागल था। वे मेंटल होने के कारण उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि उसके समुद्र किनारे का खूबसूरत बंगले पर किसी की बुरी नज़र न आ जाए। इसके लिए वह हमेशा से ऐसा मनगढ़ंत सोचने लगता कि मॉडल
मॉडल्स आई है तो मेरा घर लूटने के लिए ही आई है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी? क्या जितेन भाई की ये बात जो थी, क्या ये सच में एक कहानी थी या फिर ये बना बनाया मंसूबा था? यानी कि क्या जितेन भाई इस बात के पीछे कुछ और ही मंसूबा चलाता था? वैसे दोस्तों आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए हॉन्टेड वीडियोज़ के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।